हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फो विद नीतू। तो भाई आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो केवीएस के पीआरटी के डेमो के टीचिंग के लिए जो टॉपिक्स हमें चूज़ करने चाहिए, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से हमें अपना डेमो तैयार करना है, उसके रिगार्डिंग मैं अपनी नॉलेज और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। देखिए, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ। मैं केवीएस में टीचर नहीं हूँ, मैंने खुद केवीएस के एग्ज़ाम दिया, बट टीचिंग का मुझे एक्सपीरियंस है। डेमो मैं कई बार दे चुकी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब की है, वहाँ पे मुझे डेमो देना पड़ता था। तो जो डेमो हम जिस तरह का वहाँ पे देते हैं, वही डेमो उसी तरह का डेमो हमें कुछ अपना केवीएस के एग्ज़ाम में भी देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें टॉपिक जो हैं वो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग चूज़ करने होंगे। चाहे आप ईवीएस का टॉपिक लीजिए, चाहे इंग्लिश का कोई भी टॉपिक ले रहे हो, चाहे हिंदी का ले रहे हो, चाहे मैथ्स का ले रहे हो। ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आप अपना डेमो तैयार करेंगे, कौन सा टॉपिक किस तरह से आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है, इसके रिगार्डिंग हम अपना मैं अपनी जो भी प्रिपरेशन है, जो मैं अपने आउटपुट आपको दे सकती हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज के लिए जो टॉपिक मैंने लिया है वो ईवीएस का लुकिंग अराउंड क्लास थर्ड का है। ठीक है। तो ईवीएस का जो टॉपिक है, ईवीएस में कुछ नहीं करना होता है आपको, सिंपली क्या है, कोई भी एक टॉपिक इसमें से ले लेना है अपनी। जैसे कि चैप्टर्स बहुत सारे हैं। ठीक है। जैसे पहला चैप्टर पूनम स्टे आउट है, द प्लांट फेरी है, वाटर है, आवर फर्स्ट स्कूल है, छोटूस हाउस है, फूड वी ईट है, एंड सेइंग्स विदाउट स्पीकिंग, फ्लाइंग हाई, इट्स रेनिंग, व्हाट इज कुकिंग, फ्रॉम हेयर टू देयर, वर्क वी डू, एंड शेयरिंग आवर फीलिंग। So these are the chapter that is covered in class 3 looking around NCERT book। ठीक है। आपको NCERT की ही बुक्स यूज़ करनी है जब आप KVS PRT के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपना डेमो प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई एक टॉपिक लेना है। जैसे कि आज मैं जो एक टॉपिक ले रही हूँ वो पूनम स्टे आउट है। ओके। तो फर्स्ट चैप्टर इसका जो है क्लास थर्ड का, वो क्या है, पूनम स्टे आउट है। तो आप ये चैप्टर आप पहले अपना डेमो प्रिपेयर करने से पहले आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है। जब कभी भी हम डेमो देने जाते हैं तो हमें अपने टॉपिक को अनवेल नहीं करना होता है, यानी कि आप टॉपिक का डायरेक्ट नेम नहीं बताते हैं कि आज बच्चों हम ये पढ़ाएंगे। आपको क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ इंट्रैक्शन के थ्रू जो बच्चों से आप करेंगे, बच्चों से उस टॉपिक को कहीं ना कहीं पहुंचाना होता है। ठीक है। आप अपना टॉपिक नहीं बताएंगे कि पूनम स्टे आउट आज हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बच्चों से कुछ इंट्रैक्शन करना है, कुछ हंसी मजाक करना है, कुछ उनसे कुछ आंसर निकलवाने हैं। उसके थ्रू आप अपने टॉपिक पे बच्चों को ले जाएंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज ये चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं। ठीक है। डेमो का सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि आपको डायरेक्टली अपना चैप्टर का नेम नहीं बताना है, आप टॉपिक नहीं बताना है। ठीक है। आपको अपने क्लास में एनवायरनमेंट, जब आप स्टार्टिंग में जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे बच्चों से, तो आपको कुछ क्वेश्चन पुट अप करने होंगे, कुछ बातें करेंगे आप बच्चों से, जिससे उनसे वो रिलेट कर पाएंगे कि सर और मैम जो भी आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो इस तरह का है और इस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसी तरह से जो पूनम स्टे आउट टॉपिक है, इसमें आप जब ये पढ़ेंगे, मैंने ये चैप्टर पढ़ा, जो चीज़ इसमें निकली है वो ये है कि भाई एक बच्चा जब बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है। द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन पूनम स्टे आउट, दैट यू आर गोइंग टू टीच टू योर स्टूडेंट। ठीक है। आपको इसी टॉपिक का, इस मेन चीज़ को आपको अपने बच्चों को वहाँ पे टीच करना है। अब ये चीज़ आपको तो समझ में आ गया क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया। अब ये आप वहाँ पे कैसे इंटरेक्ट करोगे, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो आपको अभी मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो आपको बच्चों को ग्रीट करना है। वहाँ पे जो भी इंटरव्यू बैठे होंगे उनको आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ट्रीट करना है। ओके। तो फर्स्ट थिंग जो आपको मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी इंटरव्यू होंगे उनको आपको एज ए स्टूडेंट एज्यूम करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं आपको सिर्फ इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि कैसे आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करोगे, क्लास में उस टॉपिक को कैसे लाओगे। ठीक है। बोर्ड वर्क जो है वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी कि बोर्ड की स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, किस तरह से बोर्ड पे आपको राइटिंग लिखनी है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जब आप अपना टॉपिक टीच करते हो। तो आज का टॉपिक क्या है आपको पता है, बट बच्चों को नहीं पता है। तो सबसे पहले आप जब क्लास में जाएंगे तो आप अपने बच्चों को ग्रीट करेंगे। ग्रीट इन द सेंस यू विल से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों को आपको चिल्ड्रन नहीं बोलना है, आपको स्टूडेंट करना है। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल, आप सब कैसे हो। ठीक है। इस तरह से आपको बायलिंगुअल इंटरेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे,
आप धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आना शुरू करेंगे, यानी कि आप कुछ इस तरह की बातें करेंगे, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, जिससे आपका टॉपिक धीरे धीरे बच्चों को समझ में आना शुरू है। तो आप पूछेंगे, सो स्टूडेंट, आप सब जब बाहर जाते हो तो जब रोड पे जाते हो तो आपको कोई एनिमल दिखते हैं? तो भाई बच्चे बताएंगे कि हाँ, हमें कई बार एनिमल दिखता है, हमें डॉग दिखता है, हमें काऊ दिखती है। सो यू विल आस्क अगेन, व्हेन यू गो टू पार्क डू यू सी सम एनिमल्स ऑन ट्री ऑल्सो? क्या आपको कहीं पार्क में कुछ और भी एनिमल्स दिखते हैं? कुछ ऐसे एनिमल जो ट्री पर रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल जो लैंड पर रहते हैं। बच्चे जवाब देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को कोरिलेट करेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि कौन कौन से एनिमल आप देखते हो। आप कुछ ऐसे एनिमल देखते हो जो वॉक करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल देखते हो जो ट्री पर क्राउल करते हैं, ये वॉक करके जंप करके जाते हैं, जैसे मंकी है। इस तरह से आप एनिमल्स के नेम उनसे पूछोगे कि टेल मी, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ दोज एनिमल हु वॉक ऑन देयर फीट, जो वॉक करके चलते हैं, हु जंप, हु लिव ऑन अ ट्री, जैसे मंकी। इस तरह से आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आप अपने टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। इस तरह से आप उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पूछेंगे जो उन्होंने देखी होंगी, कुछ ऐसे टॉपिक और जो कुछ ऐसे एनिमल जो उन्होंने नहीं देखे होंगे। आप उनको खुद भी बता सकते हो कि इस तरह के भी एनिमल होते हैं, हमने ये तो देखा है, हमने काऊ तो देखी है, हमने डॉग देखा है, कैट देखी है, स्क्विरल देखी है, क्रो देखा है। कुछ और ऐसे एनिमल हैं जो हमें रेगुलर लाइफ में नहीं दिखते हैं, उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। और इस तरह से करते करते आप धीरे धीरे आप बच्चों को बताएंगे। सो चिल्ड्रन, सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रीड ए लेसन पूनम स्टे आउट, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि पूनम स्टे आउट में यहाँ पर एक गर्ल है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चैप्टर बच्चों को समझाएंगे। और इस पूरे चैप्टर में पूनम के बारे में बताया गया है कि वो एक लड़की थी, वो बहुत घर में बोर हो जाती थी। जब उसको बाहर जाने का मौका मिलता है, वो अपना मम्मा से कहती है मैं घर में बोर हो रही हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो जब वो बाहर जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को इंटरेक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, कई सारे एनिमल्स उसको देखने को मिलते हैं, तो वो बहुत इंजॉय करती है। तो इस टॉपिक को इस तरह से आपको ईजी गोइंग वे में बच्चों को समझाना है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि किस तरह से आपको अपना टॉपिक वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप अपने टॉपिक को बच्चों को इंटरेक्ट करके, कोरिलेट करके, एक बाउंड करके उस तरह से टॉपिक का नेम निकलवाएंगे, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और इंटरव्यू भी यही देखते हैं कि आप किस तरह से टॉपिक को टीच कर रहे हैं। आप डायरेक्टली टॉपिक बता रहे हैं कि चलो आज पूनम स्टे आउट पढ़ते हैं, या फिर आप उसको घुमा फिरा के इनडायरेक्ट वे में उसको डायरेक्टली टॉपिक को टीच करना शुरू करते हैं एट द एंड, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको नहीं करना है, पहले धीरे धीरे करके बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ चीज़ें उनसे निकलवानी है, कुछ उनके व्यूज़ लेने हैं। उसके बाद आप बच्चों को बोलेंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो आज ये टॉपिक हम रीड करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने डेमो में अपना टॉपिक रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।